हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे कि खरीफ सीजन में बाजरा की खेती हमको कैसे करनी चाहिए, इसके बुआई का उचित समय क्या है, इसकी फसल अवधि कितनी होती है, इसकी बुआई के लिए हमको खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए, खेत की तैयारी करते समय हमको कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो बाजरा की फसल है वो अधिक से अधिक पैदावार दे सके। हमको कौन कौन सी वेराइटियों का प्रयोग करना चाहिए, कौन सी वेराइटी हमको लगानी चाहिए जिससे कि अधिक से अधिक पैदावार हो। बीज को उपचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यदि हम उपचार करते हैं तो कैसे करना चाहिए, और कौन से बीज की बुआई करनी चाहिए, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे कि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम बात करेंगे कि खरीफ सीजन में जून जुलाई के महीने में जो बाजरा की खेती की जाती है वो कैसे की जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं बुआई के उचित समय की, कि बाजरा की बुआई किस समय करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, खरीफ सीजन में बाजरा की बुआई का जो उचित समय है वो है 25 जून से लेकर 25 जुलाई तक। यदि आप बाजरा की फसल के बाद आलू की फसल करना चाहते हैं तो आप 25 जून से लेकर 5 जुलाई तक कभी भी बुआई कर सकते हैं। यदि आप बाजरा की फसल के बाद गेहूं की बुआई कर रहे हैं तो आप 5 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के बीच में कभी भी बुआई कर सकते हैं। वो आपकी अगली फसल पर डिपेंड करता है। तो एक जो उचित समय है वो 25 जून से लेकर 25 जुलाई तक इसका एक उचित समय माना जाता है। तो आप इसकी बुआई कर सकते हैं। बात करें इसकी फसल अवधि की, तो बाजरा की जो फसल अवधि होती है वो 80 से 90 दिन के बीच में होती है। कुछ वैरायटियां अगेती होती हैं, वो लगभग 75 से 80 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। कुछ वैरायटियां ऐसी होती हैं जो मध्यम अवधि की होती हैं, वो 80 से 85 दिन में पककर तैयार हो जाती है। तो औसतन 80 से 90 दिन इसकी फसल अवधि होती है। अब बात करते हैं कि हमको बाजरा की बुआई के लिए खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए। हमारे भारत देश में अधिकतर किसान भाई ये गलती करते हैं कि बाजरा की जो फसल है उसको और फसलों की तरह बुआई नहीं करते हैं। क्या करते हैं कि बाजरा के जो बीज हैं वो घर के बीज की बुआई करते हैं। तो आपको सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है कि आपको घर के बीज की बुआई नहीं करनी है, आपको मार्केट से ही बीज को लेकर आना है, क्योंकि आपकी जो पैदावार है वो पैदावार में काफी फर्क पड़ सकता है। उसके बाद किसान भाई क्या करते हैं कि बाजरा की फसल में खादों का प्रयोग नहीं करते हैं। जब भी बाजरा की बुआई करते हैं तो उसमें न तो देसी खाद का प्रयोग करते हैं और ना ही रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं। किसान भाई जब भी खेत की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जिस खेत में आप बाजरा की फसल कर रहे हैं उसमें बुआई से 1 से 1.5 महीने पहले आपको गोबर की खाद का प्रयोग करना है। मरी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करना है। लगभग 10 से 12 टन प्रति एकड़ के हिसाब से आपको गोबर की खाद का प्रयोग करना है। और आपको विशेष ध्यान रखना है कि उसमें खरपतवार के बीज नहीं होनी चाहिए और ना ही उसमें पॉलीथिन होनी चाहिए। गोबर की खाद को खेत में डालकर एक समान तरीके से अच्छी तरह से बिखेर कर और खेत की तुरंत जुताई कर देनी चाहिए। उसके बाद 8 से 10 दिन के अंतराल पर आपको बार बार जुताई करनी चाहिए। जब भी आप बाजरा की बुआई कर रहे हैं तो ये खरीफ सीजन का समय होता है और इस समय बरसात का समय होता है, तो बरसात होती रहती है। तो जब भी आपके खेत में बरसात हो जाती है तब आपको बाजरा के बीज की बुआई करनी चाहिए। यदि आपके यहाँ बरसात नहीं होती है तो आपको बाजरे के बीज की बुआई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि आप पलेवा करके बाजरा की बुआई करते हैं तो आपका जो बीज का जर्मिनेशन है वो बहुत ही कम होता है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी बरसात हो, बरसात के बाद ही आपको बीज की बुआई करनी चाहिए। तो जैसे ही आपके यहाँ बरसात हो जाती है, बरसात के बाद जैसे ही खेत में ओट आती है उसके बाद आपको खेत की तुरंत जुताई कर देनी चाहिए। और जुताई करने के बाद आपको कुछ रासायनिक खादों का प्रयोग करना चाहिए। रासायनिक खादों को हमको कौन कौन से प्रयोग करने चाहिए, तो सबसे पहले आपको प्रयोग करना है डीएपी। डीएपी आपको 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है।
यदि आपके यहाँ डीएपी उपलब्ध नहीं है तब आप एनपीके जो कि 12-32-16 अनुपात में आती है उसको आप 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। इसके बाद आपको पोटास लेना है। पोटास आपको 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। इसके बाद आपको एसएसपी लेना है। एसएसपी 80 से 100 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। इसी के साथ साथ आपको किसी एक कीटनाशक का प्रयोग करना है। कीटनाशक जैसे कि कार्बोफुरान होता है, कार्बोफुरान आप 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। इन सभी खादों को अच्छी तरह से मिलाकर आपको खेत में बिखेर देना है और बिखेरने के बाद आपको खेत की तुरंत जुताई कर देनी है और जुताई करने के बाद फिर आपका खेत बुआई के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद आप बाजरा की बुआई कर सकते हैं और बाजरा की जब भी आप बुआई कर रहे हैं, बुआई करने के बाद जुताई करके तुरंत अंतिम जुताई के बाद पाटा लगाकर खेत को छोड़ देना है। इस तरीके से आप बाजरा की बुआई कर सकते हैं। बात करें कि बाजरा की बुआई हम करते हैं तो कौन कौन से तरीके से हम बाजरा की बुआई कर सकते हैं, तो हमारे भारत देश में 3 तरीकों से बाजरा की बुआई की जाती है। सबसे पहले अधिकतर जो बुआई की जाती है वो छिटकवा विधि के द्वारा की जाती है, जिसको हम ब्रॉडकास्टिंग मेथड बोलते हैं। अधिकतर किसान भाई छिटकवा विधि के द्वारा ही बुआई करते हैं। कुछ किसान भाई सीडल मशीन द्वारा भी बाजरा की बुआई करते हैं और कुछ किसान भाई देसी हल के पीछे भी बुआई करते हैं। जहां पर छोटी खेती होती है, जहां पर छोटे छोटे खेत होते हैं, वहां पर देसी हल के द्वारा भी किसान भाई बाजरा की बुआई करते हैं। तो हमारे भारत देश में 3 तरीकों से बाजरा की बुआई की जाती है। अब बात करते हैं कि बाजरा की कौन कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए। अधिकतर किसान भाई हमारे भारत देश में क्या करते हैं कि जो भी पिछली फसल बाजरा की करते हैं उसी के बीज की बुआई कर देते हैं। आपको ये काम नहीं करना है, आपको मार्केट से ही बीज को लेकर आना है, क्योंकि आप घर के बीज की बुआई करते हैं तो आपकी जो पैदावार है वो बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको घर के बीज की बुआई नहीं करनी है, आपको मार्केट से ही हाइब्रिड बीज को लेकर आना है। यदि आप मार्केट से बीज को लेकर आ रहे हैं तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि नकली नहीं होना चाहिए। आप एक विश्वसनीय दुकान से ही बीज को खरीदें, जहां पर विश्वास हो उसी दुकान से आप बीज को खरीदें, क्योंकि अधिकतर इस समय नकली बीजों का चलन बहुत चल रहा है। तो उसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन सी वैरायटी हमको लगानी चाहिए। तो किसान भाइयों, अलग अलग किसान भाई अलग अलग वैरायटियों का चयन करते हैं और मार्केट में सैकड़ों वैरायटियां बाजरा की आती हैं। अलग अलग स्थान पर अलग अलग वैरायटियां लगाई जाती हैं। मिट्टी के प्रकार पर भी निर्भर करता है, मौसम पर भी निर्भर करता है, किसानों की पसंद पर भी निर्भर करता है। कुछ वैरायटियां हम आपको बता दे रहे हैं, उनमें से आप किसी भी वैरायटी को लगा सकते हैं। कुछ वैरायटियां पायनियर की आती हैं, जैसे पायनियर 86M90 आता है, पायनियर 86M88 आता है, पायनियर 86M84 भी आता है। इनके अलावा और भी पायनियर की कई वैरायटियां आती हैं। कावेरी सुपरवॉश, क्रिस्टल की कुछ वैरायटियां आती हैं, जैसे कि प्रो एग्रो 9444 आता है, प्रो एग्रो 9450 आता है, प्रो एग्रो 9001 आता है, MP 7878 आता है। इनके अलावा कृष्णा का 9119 आता है। यदि आपको वैरायटियों का चयन करना है तो हमारे YouTube चैनल पर एक वीडियो डली है जिसमें टॉप 25 वैरायटी बताई गई हैं। उनमें से आप किसी भी वैरायटी को लगा सकते हैं। मार्केट में सैकड़ों वैरायटियां आती हैं। बात करें बीज उपचार की, तो किसान भाई अधिकतर क्या करते हैं कि घर के बीज की बुआई करते हैं, उसके बीज को उपचारित नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, घर के बीज की बुआई नहीं करनी है, आपको मार्केट से ही बीज को लेकर आना है। और जो भी हम मार्केट से बीज को लेकर आते हैं वो ऑलरेडी पहले से ही उपचारित होते हैं, आपको उपचारित करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपको बीज को उपचार नहीं करना है।